दोस्तों 7 अक्टूबर से आप सभी लोग गाजा की बड़ी बड़ी इमारतों को जमींदोज होते हुए देखते होंगे। गाजा के अंदर घर बिल्डिंगें खंडर बन चुके हैं। आप लोगों के सामने अब तक सिर्फ गाजा की ही ऐसी तस्वीरें आ रही थीं, लेकिन आज मैं आप लोगों को गाजा को खंडर बनाने वालों के घरों की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट देखता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि उधर की भी थोड़ी सी तबाही दिखाया करें। जरूर दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे, लेकिन पहले आपको यमन की खबर दे देता हूं। लास्ट रिपोर्ट अगर आप लोगों ने देखी होगी, उसमें मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि लाल सागर में एक और जहाज पर मिसाइल अटैक की खबरें आ रही हैं। हालांकि कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है। ब्रिटिश समुद्री व्यापार प्राधिकरण की तरफ से जानकारी दी गई है कि यमन के अल सलीफ से 100 समुद्री मील उत्तर पश्चिम में एक जहाज पर मिसाइलों से अटैक किया गया है। कई सारी मिसाइलें एक जहाज पर आकर गिरी हैं। अल जजीरा ने भी यमन के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है कि अंसारुल्लाह ने लाल सागर में एक नए जहाज पर हमला किया है। अंसारुल्लाह की सेना ने यमन से काफी दूर जाकर जिस जहाज पर मिसाइल अटैक किया है, वो जहाज माल्टीज झंडे वाला यूनानी मालवाहक जहाज है। कार्गो जहाज है, इस पर काफी सारा सामान लदा हुआ था और इस जहाज पर यमन से काफी दूर मिसाइल अटैक किया है हूतीस ने। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन ने हमले करके यमन के हूतीस को डराने की कोशिश की, लेकिन हूतीस के हमले जहाजों पर अभी भी लगातार जारी हैं। वहीं जापान की एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी NYK ने भी अपने सारे शिपमेंट लाल सागर में बंद कर दिए हैं। कंपनी का कहना है कि हम समुद्र में एक सुरक्षित पानी का इंतजार कर रहे हैं, सुरक्षित जगह देख रहे हैं, लिहाजा सभी जहाजों को भी आदेश दे दिया गया है कि लाल सागर की तरफ ना जाएं, अपने रास्ते को बदल लें। फिलहाल कंपनी ने लाल सागर में अपने सारे शिपमेंट बंद कर दिए हैं। एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जहाजों को लाल सागर से रोक रही हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, खासकर यूरोप में। कतर ने जो अपने नेचुरल गैस के शिपमेंट बंद किए हैं, इसका बहुत बड़ा असर यूरोप पर पड़ने वाला है। देखते हैं कि यूरोपीय देश इजराइल को गाजा पर हमले करने से रोकते हैं या फिर इजराइल ऐसे ही हमले करता रहेगा। फिलहाल हमास को लेकर दो खबरें आपके सामने रखूंगा। पहले आपको हमास का स्टेटमेंट दिखा देता हूं, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है हमास को लेकर, यह आपको जरूर सुनना चाहिए। हमास का ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आया है। हमास ने साफ कह दिया है कि हम गाजा नहीं छोड़ेंगे। हमास ने अपने ऑफिशियली स्टेटमेंट में साफ इस बात को कह दिया है कि हमारे लड़ाके मजबूती के साथ दुश्मन का सामना कर रहे हैं और दिन ब दिन वो मजबूत होते जा रहे हैं। 100 दिन से ज्यादा जंग लड़ चुके हैं, लेकिन 100 दिन के बाद उनकी ताकत कम होने की बजाय ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। हमारे लड़ाके और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। हमास का कहना है कि हमारे पास अभी भी इतनी ताकत बची है कि हम अपने कब्जे को छुड़ाकर अपनी जमीनों को आजाद करा सकते हैं। कई सारे ऐसे बयान हमें सुनने को मिल रहे हैं कि गाजा का युद्ध तभी खत्म होगा जब हमास गाजा से खत्म हो जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ऐसी बहुत सारी बातें कहता है ना कि गाजा का युद्ध तभी खत्म होगा जब हम हमास को पूरी तरह से मिटा देंगे। तो इसी पर हमास ने कहा है कि हमें बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि गाजा का युद्ध तब खत्म होगा जब हमास खत्म होगा। हमास नहीं हटेगा और न ही हमास गाजा से खत्म होगा। यह बात साफ तौर पर हमास ने अपने स्टेटमेंट में बता दी है। दोस्तों, अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने हमास के बारे में कुछ बातें लिखी हैं और हमास की टनल के बारे में भी कुछ बातें लिखी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि गाजा पट्टी में हमास द्वारा बनाई गई सुरंगों के दायरे, गहराई और उसकी गुणवत्ता ने हमें हैरान कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो बातें लिखी हैं वो अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों की बातें सुनने के बाद लिखी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि हमास ने अपनी सुरंगों को बनाने के लिए जिस सामान का इस्तेमाल किया है, उस सामान को देखकर भी हम हैरान हैं। इजराइल के अधिकारी और अमेरिका के अधिकारी हैरान हैं हमास की सुरंगों को देखकर। कई सारी सुरंगों में ये लोग घुसे थे, उन्हीं सुरंगों की बात हो रही है। इजराइल और अमेरिका के अधिकारियों के मुताबिक इस वक्त गाजा के अंदर जो हमास का सुरंग नेटवर्क है वो 350 मील से लेकर 450 मील तक फैला हुआ है। बहुत बड़े इलाके में सुरंग नेटवर्क है। इन अधिकारियों ने यह भी अनुमान लगाया कि हमास की इन सुरंगों तक जाने के लिए 5700 अलग अलग रास्ते हैं। यह बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया वो पूरी तैयारी के साथ किया। एक बहुत बड़ा सुरंगों का नेटवर्क बनाया, जाल बिछाया और उन सुरंगों को भी ऐसा बनाया कि उसके ऊपर बॉम्ब का असर भी नहीं हो पा रहा है। इजराइल की सेना ने पानी भरने की भी कोशिश की, लेकिन सारी गुफाएं अलग अलग जगह से खुलती हैं। 5700 रास्ते हैं सभी गुफाओं के।
तो अगर एक टनल में पानी भरेंगे तो ऐसा नहीं है कि सारी टनल में पानी भर जाएगा। एक टनल में हमास ने पानी भरा, वो फुल हो गई, उसके बाद पानी बाहर आने लगा। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमास ने भी अपनी सुरंगों के बारे में बताया था कि हमारी सुरंगें बहुत अच्छे इंजीनियरों ने बनाई हैं और हमें पहले से इस बात का अंदेशा था कि इजराइल इन सुरंगों में पानी भर सकता है, तो हमने इनको ऐसा बनाया है कि भारी से भारी बाढ़ ये सुरंगें बर्दाश्त कर जाएंगी। तो मान सकते हैं कि इस बार हमास ने इजराइल के खिलाफ पूरी तैयारी करके जंग शुरू की है और हमास का कहना है कि हम इस जंग को जीत कर रहेंगे। जंग के 100 दिन पूरे होने के बाद बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं ही। इजराइल को इस जंग में अब तक क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। सिर्फ उसने आम लोगों को मारा है, इसके अलावा इजराइल को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आयरन डोम की पोल खुल चुकी है, मोसाद की पोल खुल चुकी है, इजराइल की सेना की भी पोल खुल चुकी है। हजारों सैनिक मारे गए हैं, हजारों सैनिक अपाहिज हो गए हैं। इस जंग से पहले पूरी दुनिया में ऐसा भौकाल था कि हर जगह पर, दुनिया के हर कोने में इजराइल का एजेंट मौजूद रहता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना इजराइल की सेना है, लेकिन सब का सब धरा का धरा रह गया। फिलहाल खबर आ रही कि ये जो बिल गेट्स है, ये अब वॉर कैबिनेट से अपने आप को अलग कर रहा है। ये एक बहुत मेन आदमी है, इजराइल की फोर्स जो लड़ाई लड़ रही है उसका बहुत मेन आदमी है ये। खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये और इसके कई सारे साथी अपने आप को इजरायली सरकार की जो कैबिनेट है उससे अलग कर रहे हैं। अब किसी भी कैबिनेट मीटिंग में ये लोग शामिल नहीं होंगे और अगर ऐसा होता है तो इजराइल के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। इजराइल के अंदर कैबिनेट की जो बैठकें होती है उसमें कैसी चीखम चिल्ली मच रही है, कैसी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को मैं लगातार बता रहा हूं। क्योंकि 100 दिन में इजराइल कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई झगड़े तो होंगे। आइए अब कुछ तबाही की तस्वीरें आप लोगों को दिखा देता हूं। ईरान ने कल जो हमला किया था, उस हमले में मोसाद का जो खुफिया अड्डा था वो कैसे तबाह हुआ है। पहली तस्वीर देखिए, यह है वो लोकेशन जहां पर मोसाद का खुफिया अड्डा बना हुआ था। थोड़ा सा इसको और जूम करता हूं, देखिए कैसा तबाह हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, देखिए कैसी तबाही मोसाद के खुफिया अड्डे पर हुई है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें आप लोग गाजा के अंदर देखते होंगे। चलिए कुछ और तस्वीरें आप लोगों को दिखा देता हूं। ऐसी ही तस्वीरें तो गाजा से सामने आ रही थी। इजराइल ने इसी तरह से बमबारी करके, हवाई हमले करके, मिसाइल और रॉकेट दागकर गाजा की इमारतों को खंडर बनाया था। कल रात ईरान ने जो मिसाइलें छोड़ी हैं, तो देखिए किस तरह के हालात इराक के अंदर मोसाद के अड्डे के हुए हैं। सारी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, सब के सब खंडर बन गए हैं। दोस्तों, ईरान ने एक मैसेज दिया है इजराइल को कि हम ईरान से इराक के अंदर लगभग 1300 किलोमीटर दूर टारगेट करके अटैक कर सकते हैं। तो सोचिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और वाकई में ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1300 किलोमीटर दूर से एक मिसाइल छोड़ी गई और वो मिसाइल सीधे अपने टारगेट पर जाकर गिरी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ईरान ने इजराइल को एक साफ मैसेज दिया है कि हमारी मिसाइलों की ताकत आप देख सकते हैं, कहां से कहां तक मार कर सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।